हेलो गुड मॉर्निंग छात्रों, आई एम चंदन डिरेक्ट फ्रॉम सिमरा उचित भान। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द फ्यूचर क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 13 से। तो चलिए देर न करते हुए अपने टॉपिक की ओर चला जाए। बोला कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है। पासा मीन्स होता है लीडो के गट्टी जी। तो लीडो की गट्टी पर हम लोग देखते हैं कि एक लिखा रहता है, 2 3 4 5 6। इससे न बेसी लिखा रहता है, इससे न कम लिखा रहता है। तो आप सवाल करें कि एक बार फेंका जाता है, एक बार फेंका जा रहा है, तो कह रहे हैं ना कि एक बार फेंकने पर ना इसकी क्या परिकता होगा कि ये एक अभाज्य संख्या आएगा। मतलब सबसे पहले तो लिख लेते हैं हम लोग कि कुल संभव आज तो कै को देख रहे हैं आप लोग कि कै को संख्या आ सकता है। या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। 6 से ना बेसी आएगा ना कम आएगा। यानी कुल संभव जो परिणाम हुआ वो कितना हुआ? 6 हुआ। अब देखिए सवाल ई के अनुकूल बोल रहा है। ई के अनुकूल बोल रहा है। ई के अनुकूल मतलब क्या? अभाज्य। तो अभाज्य संख्या हम क्या कहते हैं जी? तो वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा भी दूसरे संख्या से मतलब कटे। जैसे 1 हुआ, 3 हुआ और 5 हुआ। देखिए जी, यानी कि सॉरी परिभाषा गलत हो गया था। यानी कि आपको 1 हुआ अभाज्य संख्या, 3 हुआ, 5 हुआ, यानी कि कै गो संख्या? तो 1 कै गो? 1 हुआ। 3 कै गो हुआ? 1 हुआ और 1, यानी कि 1 1 2 और 1 3, कुल मिला के 3। इसलिए फार्मूला होता है पीई बराबर ई के अनुकूल संभव परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। यानी कि ई के अनुकूल आपको 3 है और कुल संभव परिणाम आपको है 6, यानी कि 3/6, यानी कि 1/2। यही हुआ आंसर। 13 का पहला हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा में, यानी कि 2 जो क्वेश्चन है ना वो देखिए क्या बोल रहा है। 2 और 6। तो हम लोग जानते हैं कुल संभव परिणाम पता है। तो ई के अनुकूल हम खाली लिख देते हैं। ई के अनुकूल जो कि है 2 और 6 के बीच में। तो देखिए 2 और 6 के बीच में तो कै गो संख्या? एगो 3 है, 4 है, 5 है। मतलब 2 और 6 के बीच में आता है 3 आता है, 4 आता है, 5। तो ये 3 का एगो आएगा, 1 आएगा, 4 का एगो आएगा, 1 और 5, यानी कि 1 2 3 मतलब 3 आ सकता है। ई के अनुकूल 3 और कुल संभव कितना? 6, क्योंकि 6 एगो आएबे करेगा मान। इसलिए फार्मूला हो जाता है ई के अनुकूल बने 3 और बटे कुल संभव, यानी कि 1/2। इसका भी आंसर हुआ। तीसरा जो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक विषम संख्या आना चाहिए। तो विषम संख्या किससे बोलते हैं? क्योंकि विषम संख्या उसे बोलते हैं जो 2 से पूरा नहीं कटे। यानी कि 1 हुआ, 2 हुआ और मतलब 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, यानी कि 1 2 3 को संख्या हुआ। यानी कि ई के अनुकूल तो ई के अनुकूल आपको 3 मिला और इसलिए फार्मूला होता है ई के अनुकूल मतलब 3 और कुल संभव मतलब 6 गो आबे करेगा 1/2। यानी कि इसमें ना तीनों के मान हुआ 1/2 आंसर। 14 कि 52 पत्तों को अच्छी तरह से फेंटा जाता है और उसमें से एक पत्ता को निकाला जाता है। तो इसकी क्या परिकता होगा कि लाल रंग का बादशाह आएगा। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि कुल संभव कितना है। तो कुल संभव परिणाम, कुल संभव तो 52 को तो खुद बोल रहा है, यानी कि कुल संभव कितना? 52 को पत्ती होता है 10 में। तो आप बोल रहे हैं पहला में ना क्वेश्चन ई के अनुकूल बोल रहा है ना लाल रंग का बादशाह। तो देखिए जी, रंग बोलता है तो रंग 2 समूह में होता है और एक समूह में बादशाह एगो आता है और 2 को समूह मिलकर एगो रंग बनता है। यह मतलब यह थ्योरी समझने के लिए एक वीडियो है, वो आप देखेंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। अभी मतलब ज्यादा टाइम हो जाएगा, यही कारण है कि मतलब शॉर्ट में समझा रहा हूँ। और देखिए जी, और इसमें क्या हो जाएगा? एक इसमें बादशाह हो जाएगा। तो अब देखिए मतलब कितने बादशाह हुए? 2 बादशाह हुए, यानी कि ई के अनुकूल आपके 2 हुआ। इसलिए पीई इज इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा ई के अनुकूल मतलब 2 और यानी कि 52।
यानी कि 26 दूना के 52 होता है, यानी कि 1/26। यही हुआ आपका आंसर पहला का। दूसरा बोल रहा है कि जाना कि एक फेस कार्ड माने ऐसा तस्वीर, ऐसा मतलब कार्ड, ऐसा पत्ती होना चाहिए जिसमें ना फोटो होना चाहिए, फोटो मतलब तस्वीर यानी फिगर। तो ऐसा मतलब होता है फिगर वाला पत्ती ना, कुल मिला के एक समूह में 3 गो पत्ती होते हैं फिगर वाला, और समूह होता है 4 गो, यानी कि चरती आई कुल मिला के 12 गो फेस वाला माने चेहरा वाला माने फोटो वाला पत्ती होता है। यानी कि ई के अनुकूल ना, ई के अनुकूल आपको मिला, समझिए कि कितना, नहीं कि फेस ना जी, फेस वाला कार्ड यानी कि 12 गो, और ई के पीई मतलब ई के अनुकूल बटे कुल समूह परिणाम होता है कि 12 बटे कुल कितना 52 है जी। यानी कि इसको हम करते हैं 3 चौका 12 और 13 चौका 3 चौका 12 और 13 चौका 52, यानी कि 3/13। यही हुआ आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा बोल रहा है ना, क्वेश्चन नंबर है दूसरा की मतलब तीसरा, लाल रंग का तस्वीर, लाल रंग का तस्वीर। जो तीसरा क्वेश्चन है लाल रंग का तस्वीर, लाल रंग का तस्वीर। तो देखिए जी, लाल रंग पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि बादशाह की का की गुलाम, बस खाली लाल रंग का तस्वीर वाला पूछ रहा है। यानी कि एक समूह में होता है 3 गो और लाल 2 गो समूह मिला के बनता है, तो एगो में 3 गो और एक और में 3 गो, यानी कि 6 गो ना जी, यानी कुल मिला के 6 गो हुआ। ई के अनुकूल आपको 6 गो मिला, और इसलिए फार्मूला हो जाएगा, यानी कि ई के अनुकूल मैंने 6 बटे कुल मिला के 52, 3 दूना के 6 और 26 दूना के 52, यानी कि आपका आंसर हुआ 3 मतलब 26। क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे, पान का गुलाम, पान का गुलाम मतलब पान का गुलाम। देखिए जी, गुलाम सब में, सब समूह में एक एक गुलाम होता है, लेकिन यहाँ पे पान का गुलाम पूछ रहा है, मतलब लाल पान का गुलाम, पान का गुलाम पूछ रहा है। अब ये नहीं पूछ रहा है कि काला पान का कि लाल पान का, तो गुलाम एगो लाल में हो जाएगा, एगो काला पान, 2 पाने होता है, काला पान एक लाल पान, यानी कि आपका 2 गो हुआ। कुल मिला के ये आपका मतलब ये के अनुकूल आपको 2 में मिल गया, यानी कि पी इज इक्वल टू हो सकता है क्या 2 बटे 52, यानी कि 26 दूना के 52 हो जाएगा, 1 बाई इतना हो जाएगा पान का गुलाम। अगला हुकुम का पत्ता, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हुकुम का पत्ता। हुकुम मीन्स बादशाह होता है, हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता। तो हुकुम का पत्ता जो हुआ ना, वो हम समझे क्या, हुकुम का पत्ता सब समूह में एक होता है। तो अब हुकुम का पत्ता पूछ रहा है, न कि पूछ रहा है कि काला में रंग पूछिए नहीं रहा है, तो 4 गो समूह में एक गो, यानी कि 4 गो हो जाएगा आपको हुकुम का पत्ता। अच्छा, यानी कि इसलिए पी इज इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा, ई के अनुकूल बने 4 और कुल मिला के 52। तो देखिए इसको हम कह सकते हैं 13 चौका 52, यानी कि 1/13 आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर लास्ट है क्वेश्चन, एक ईंट की बेगम, ईंट की बेगम, इसमें तो बोल दिया है ईंट की बेगम, तो एक समूह में एक पत्ता होता है, तो एक ईंट के एक ही को समूह होता है, यानी कि एक बेगम आ सकता है, इसलिए फार्मूला हो जाएगा P बराबर ई के अनुकूल माने 1, कुल मिला के 52। यही हुआ आपका आंसर। मुझे आशा है कि यह जो वीडियो है आपको पसंद आ रहा होगा। तो ऐसे ऐसे वीडियो आप देखने के लिए मेरे चैनल द फ्यूचर क्लासेस को आप सब्सक्राइब जरूर करें यदि आप नए होंगे तो, और नहीं तो पुराने होंगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। 15 जो क्वेश्चन है वो बोल रहे हैं कि ताश के 5 पत्तों, मतलब 5 पत्तों को बोल रहे हैं जी, 5, 52 नहीं 5। अब देखेंगे कि 5 मतलब कुल संभव परिणाम खुद बोल रहा है कि कुल ना आपको 5 गो पत्ती है। तो कौची कौची है 5 गो पत्ती से देख लेंगे। तो पहला पत्ती जो ईंट का दहला, ईंट का दहला आएगा एगो,
फिर बोल रहा है गुलाम, गुलाम भी रहेगा एगो। बादशाह, बादशाह भी आएगा एगो। बेगम, बेगम भी आएगा एगो। और एक है इक्का, मतलब कुल मिला के 5 गो पतई है, पांचों इस तरीका से है। अब बोल रहे हैं ना कि पहला जो है सवाल कि इसकी क्या परिता होगा कि यह पत्ता एक बेगम होगा, मतलब ई के अनुकूल, ई के अनुकूल मतलब बेगम पूछ रहा है। तब बेगम देखिए बेगम कै गो आ सकता है, एक गो ना, एगो। और कुल कितना है मान आपको, ई के अनुकूल मतलब एक, कुल संभव पर नाम को 5, यानी कि 1/5 आंसर हुआ दूसरा, पहला काम। दूसरा क्वेश्चन बोल रहे हैं ना, यदि बेगम माने पहला बार में निकाला गया बेगम, और बेगम आपको निकल के आ गया, तो कह रहा है ना कि उसको आप साइड में रख दीजिए। मतलब पहले से 5 गो पतई था, एक गो बेगम आया तो उसको साइड कर दीजिए। माने आपके पास कुल संभव जो परिणाम होगा ना, कुल संभव जो परिणाम होगा 5 में से एक बेगम घट गया, बेगम, यानी कि 4 गो कुल पत्ती आपके पास अब बच रहा है, 4 गो पत्ती आपके पास बच रहा है। तो अब बोल रहा है कि इसकी क्या परिता होगी कि एगो जो पत्ती ओकरा में से निकालेंगे ना, वो एगो एक का होगा, एक का, इक्का आने की परिता। तो इक्का कै गो आ सकता है जी, इक्का कै गो आ सकता है, एक गो ना, 1, इसलिए फार्मूला हुआ ई के अनुकूल माने 1, और कुल संभव 5 नहीं जी, क्योंकि बेगम निकल गया था। अब देखिए 4 गो, यानी 1/4 आंसर हुआ। अब सवाल बोल रहे हैं इसमें बी में, जो बोल रहा है सवाल बी में कि एक बेगम आएगा जी। आप सोचिए बेगम निकाल के तो हम साइड में रख दिए हैं, तो बेगम आ सकता है। तब बेगम कै गो आएगा, बेगम माने बराबर 0 आएगा, इसलिए आपका इसका आंसर में क्या हो जाएगा, 0 बटे कुछ हो, यानी कि 0 आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 16 जो क्वेश्चन है देख लेते हैं। 16 क्वेश्चन बोल रहे हैं ना कि किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। जैसे ना खराब पेन, खराब पेन की संख्या, खराब पेन आपके पास 12 गो था, और अच्छा पेन की संख्या बराबर 132, और कह रहा है कि देखे से नहीं पता चले कौन बढ़िया है और कौन खराब है। तो कह रहा है कि यदि एक पेन इसमें से निकाला जाए तो क्या निकाले गए पेन अच्छा होगा, माने अच्छा होने की परिता। तो सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि कुल संभव परिणाम एकदम लिख लेना है, ये है कि नहीं। कुल संभव मतलब 132 गो अच्छा और 12 गो हुआ खराब, तो इसको जोड़ देंगे तब है ना जी। मतलब 132 और प्लस में 12 बराबर 2 2 4, 3 और 1 4, मतलब 144 गो आपके पास पेन हो गया कुल मिलाकर के। अब सवाल बोल रहे हैं ना, सवाल ई के अनुकूल, ई के जो अनुकूल सवाल बोल रहा है ना, वो कह रहा है कि अच्छा पेन होगा जी। तो अच्छा कै गो पेन हो सकता है, 132 गो। और कुल संभव परिणाम क्या होता है, फार्मूला से चलेंगे, P इज इक्वल टू ई के अनुकूल, मतलब ई के अनुकूल आपको 132 गो आया, और कुल कितना है 144। सही हुआ आपका आंसर है। कटेगा तो काटते हैं और नहीं कटेगा तो नहीं काटते हैं। चलिए हम 2 से काटते हैं, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, 2 से 14, 2 दूना 4, यानी कि फिर से काट सकता है, 33 दूना 66 और 36 दूना 72। अभी भी कटेगा, 11 तिया 33 और 12 तिया 36, मतलब 11/12 आंसर इसका हुआ 16 क्वेश्चन का। अब हम चलते हैं 17 क्वेश्चन में, देखते हैं 17 क्वेश्चन बोल रहे हैं ना। 17 क्वेश्चन बोल रहा है कि 17 में पहला 20 बल्बों के समूह में, मतलब 20 गो बल्ब है आपके पास में, और बोल रहा है कि उसमें से 4 गो बल्ब ना आपको खराब है, उसी में से 4 गो खराब। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है, तो इसकी क्या परिकता होगी कि बल्ब खराब होगा। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम कि कुल बल्ब, मतलब बल्ब कितने हैं जी, कुल बल्ब बराबर 20 गो, और 4 गो खराब है, यानी कि खराब बल्ब बराबर 4 ना जी। तो इसलिए अच्छा पेन क्या हो जाएगा, अच्छा जो बल्ब होगा
कितने हो जाएंगे जी? तब 20 में से 4 घटा ना दीजिए, 16 को कौची हो जाएगा? 16 को अच्छा और 4 को कौची खराब, तो नहीं हो जाएगा 20 को कुल मिला के। अब सवाल करा कि इसमें से निकालिए, माने ई के अनुकूल, ई के अनुकूल परिणाम, ई के मैंने खराब के बात कर रहा है। तो खराब कै गो आ सकता है? 4 गो आ सकता है, और इसलिए फार्मूला हम लोग जानते हैं पी बराबर ई के अनुकूल बटे, माने ई के अनुकूल 4 और बटे कुल संभव। तो कुल संभव कै गो आ सकता है? 20 को, यानी काटना दीजिए, 4 × 5 = 20, यानी कि 1/5 आंसर। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं इसी में से, इसी का दूसरा कह रहा कि मान लीजिए ना कि जो पहला में बल्ब निकला होगा वो निकाल दिए, उसको हम निकाल दिए। तो मान लीजिए कि 20 को पहले से बल्ब था और ये को निकाल दिए, तो अब कितना बचा? कुल समझिए, कुल जो संभव परिणाम हुआ ना वो आपको हुआ 20 में से ये को निकाल दिए, यानी कि 19 हुआ। अच्छा, अब सवाल करा ना कि तो उसे अलग रख देते हैं, एक अन्य बल्ब निकालते हैं। तो जब अन्य बल्ब निकालते हैं ना तो इसकी क्या परिता हो कि यह जो बल्ब होगा ना खराब नहीं होना चाहिए। तो सोच लीजिए, खराब नहीं होना यानी कि अच्छा होना चाहिए। तो अच्छा कै गो है? 16 गो ना, 16 गो अच्छा है। यानी फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि जो खराब बल्ब जो निकाला गया उसको हम साइड में रख दिए, है कि नहीं? साइड में। तो कह रहा है कि दोबारा बल्बों के साथ मिलाया नहीं जाता है। अच्छा, शेष बल्बों में से एक बल्ब जो शेष माने 19 गो बल्ब बचा, आपको 19 गो में से एक गो बल्ब आपको निकाला जाता है, फिर से 19 गो में से। तो इसकी क्या परिता होगा कि यह जो बल्ब होगा ना खराब नहीं होना चाहिए। तो खराब नहीं होना चाहिए ना जी, तो हम समझेंगे कि 16 गो अच्छा था, 16 गो अच्छा था ना पेन, और 16 गो में से एगो क्या, एगो पेनमा तो हम निकाल ना दिए हैं, यानी कि आपको आंसर हो जाएगा, यानी कि ई के अनुकूल, ई के अनुकूल जो परिणाम होगा ना वो कितना हो जाएगा? क्योंकि हम जान रहे जी 16 अच्छा पेन का गो है, 16 गो ना जी। तो 16 गो अच्छा पेन जगह में एगो तो निकाल दिए हैं, है कि नहीं? यानी कि 16 में से 1 घटा दीजिए, इसको 15 बचेगा। इसलिए फार्मूला लगाइए, पीई बराबर फार्मूला हो जाएगा ई के अनुकूल माने 15 अब बटे में 19। यही हुआ आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या है। 18 कह रहा है कि एक पेटी में 90 डिस्क है। 90 मतलब ना ऐसा बनावल है जेकरा में 1 लिखल है, 2 लिखल है, 3 लिखल है, डॉट करे कहीं ना, ऐसे 90 तक लिखल है, चीट पुर्जी उसमें डाला हुआ है, 90 अंक तक लिखा हुआ है। तो कह रहा है कि एगो उसमें से चीट पुर्जा निकालते हैं। तो कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या आना चाहिए। तो 2 अंकों की मतलब, और सबसे पहले तो लिख देते हैं कुल संभव परिणाम, कुल संभव। तो यानी कुल संभव क्या 90 गो ना, 90 गो आ सकता है। लेकिन इसलिए ई के अनुकूल कर रहा है, ई के अनुकूल। ई के अनुकूल माने क्या? माने सवाल बोल रहे हैं ना कि 2 अंकों की संख्या आना चाहिए, 2 अंकों की संख्या। देखिए जी 9 तक तो एक न है, 9 तक जो है 1 अंक के है, माने 9 गो ऐसा अंक है जो 1 अंक के है। अब कुल 90 गो है, तो 90 गो में से 9 गो अगर घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा? माने 81 गो ऐसा संख्या है, ऐसा जो कि 2 अंक की संख्या है। माने कुल मिला के हुआ आपको 90 - 9 81 गो संख्या। क्योंकि हम जान रहे हैं कि 9 गो जो है ना 1 अंक के है, तो 1 अंक वाला निकाल दीजिए, जो बचेगा वो 2 अंक के बचेगा, यानी कि 81 गो ऐसा अंक है जो कि 2 अंक वाला है संख्या। तो इसलिए फार्मूला से चलेंगे, पी बराबर ई के अनुकूल माने 81 और बटे में 90, काटना दीजिए, 9 9 81 और 10 9 90, यानी कि 9 बटा में आपका 10। यही हुआ आंसर। क्वेश्चन नंबर पहला में। दूसरा बोल रहा है ना क्वेश्चन, एक पूर्ण संख्या मीन्स क्या होता है? जो मतलब पूर्ण वर्ग संख्या, मतलब जिसका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं। जैसे 4 हो जाएगा, जैसे यहाँ पे देखते हैं 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 क्या है, इसको हम वर्गमूल कर सकते हैं। 9 हो जाएगा, यानी कि 4 हो गया, 9 हो गया,
16, 25, 36, 49, 64, 81। मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। माने ई के जो अनुकूल आपको संख्या आएगा वो कितना आएगा, 8 गो आएगा। और इसलिए फार्मूला से चल लीजिए एकदम। ई के अनुकूल माने 8, कुल कितना जी 90, यानी कि 8/90, यानी काट दीजिए 4 दूना के 8 और 45 बटा में 45 दूना 90, यानी 4/45। फिर से अगर मिलाएंगे तो मिला लेंगे। अच्छा लेकिन हाँ एक तो छूटिएगा 1 ना जी, 1 भी तो होगा क्योंकि एक और मूल एक ही होता है ना कि 9, यानी कि ई के अनुकूल 9 हुआ जी 9, यानी कि 9 दहा के 90, यानी कि आपका आंसर हुआ 1/10। 1/10 आंसर हुआ। सवाल नंबर दूसरा का 18 का दूसरा है। अब 18 का तीसरा एक लास्ट सवाल है। तीसरा 5 से विभाज्य, माने 5 से विभाज्य माने 5 से कटेगा, माने 5 के पहाड़ा। तब 5 का 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 पचे 25, 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35, 5 अठी 40, 5 9 45, 5 10 50, माने 55, 60, 65, 70, 75, 80 और 85 और ये 90। गिन लीजिए इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, माने 18 को ई के अनुकूल जो आपका है ना, ई के अनुकूल परिणाम जो संख्या है वो आया कितना 18 को। इसलिए पीई बराबर फार्मूला होता है ई के अनुकूल माने 18 कुल 90, 18 पचे 90, यानी कि 1/5 आंसर हुआ। इसलिए मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। वीडियो लंबा हो जा रहा है, इसलिए अगला जो क्वेश्चन होगा अगली वीडियो में दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।